नमस्कार दोस्तों, वार न्यूज में सभी दर्शकों का स्वागत है। हम अपने दर्शकों को सोलापुर महानगर पालिका के अंदर जिस तरह से 96 गैर कानूनी इमारतों पर फिरियाद दाखिल हो गई, कोर्ट में केस चल रहा है। जिस तरह से मुख्य अभियुक्त यानी मुख्य आरोपी नायकवाड़ी और अन्य तीनों को बना दिया गया है, और जिस तरह से फिरियादी मठपति ने जिस तरह से फिरियाद दाखिल की है 96 इमारतों का, लेकिन वारनूस के पास ऐसे दस्तावेज हैं, ऐसे सबूत हैं जिन्होंने 96 तो एक झांकी है, 254 अभी बाकी है। 254 यानी 350 इमारतों का गैर कानूनी होना अनिवार्य है, लेकिन जिस तरह से इसको छुपाया जा रहा है, जिसको इस पर पर्दा डाला जा रहा है, उसकी एक एक दर परत हम उजागर करेंगे। उस जगह का नाम, उस जगह का सर्वे नंबर, उस बिल्डर का, और किस तरह से सहायक अभियंता, उप अभियंता और जितने भी अधिकारी इन्हें सपोर्ट करे हैं बिल्डरों को। और ज्यादातर जो सूची के अंदर जो दस्तावेज में प्राप्त हुए हैं, उसमें बहुत सारे बिल्डर हैं जिनके नाम हम प्रतिदिन यानी हम बताएंगे अपने दर्शकों को कि किस तरह से ये गैर कानूनी इमारतों में मठपति फिरियादी तो बने हैं, लेकिन उनका भी उतना ही योगदान है गैर कानूनी इमारत बनाने में, लेकिन इसको छुपाया जा रहा है। जिस तरह से उगले मैडम यानी तत्कालीन महापालिका आयुक्त उगले ने 96 इमारत गैर कानूनी इमारतों का जिम्मा मठपति को दिया और फिरियादी बनाया। सदर बाजार पुलिस स्टेशन में 10 धाराओं में इन पर गुना दाखिल किया, लेकिन नायकवाड़ी और अन्य लोगों के पक्षकार यानी उनके वकीलों का कहना है कि महापालिका के नियमों के तहत ही उन्होंने बिल्डरों को परमिशन दी है इमारत बनाने की। लेकिन जिस तरह से इमारतों की सूची और इमारतों के जगह पर जाकर देखने के बाद पता चलता है कि टोटल इलीगल कंस्ट्रक्शन बिल्डरों ने बनाया है, जिसका महापालिका के पास न कोई जवाब है और न ये फिरियादी जिस तरह से अपना पल्लू झाड़ रहा है मठपति, उसके अंदर वो उतना ही जिम्मेदार है। जिस तरह से नायकवाड़ी और तुम्हारा क्षीरसागर और घाटे और अन्य जो तीसरा व्यक्ति है, यानी चारों जो है, इन चारों को ही निशाना बनाया गया है। लेकिन इसमें और कुछ भी अधिकारी हैं जिनको स्वयं मठपति भी इसके अंदर शामिल हो सकता है, लेकिन ये उजागर नहीं हो पा रहा है। लेकिन वार न्यूज ने 254 के अन्य इमारतों के बारे में जांचने की, परखने की कोशिश की और व्यक्तिगत तौर पर उन इमारतों का कुछ जातीय तौर पर मुआयना भी करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट का साइटेशन है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि जिस तरह से गैर कानूनी इमारत में महापालिका का अधिकारी अगर शामिल होता है तो उसको इम्प्रेसमेंट का प्रावधान है। जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस महादेवन का क्लियर फैसला है। इस फैसले को लेते हुए हम महापालिका आयुक्त सचिन उम्बासी के पास जाएंगे और बताएंगे कि ये गैर कानूनी इमारत जो बने इस पर क्या कार्रवाई करने वाले हैं और कब करने वाले हैं, कितने दिनों में करने वाले हैं, इसकी पूरी जांच पड़ताल हम करेंगे कि गैर कानूनी इमारत बिल्डर को फायदा और प्लाट धारक को नुकसान पहुंचाने का जहां पे अनुमान होता है, हम प्लाट धारकों के साथ हैं, प्लाट धारकों के साथ खड़े हैं कि उनका नुकसान किसी हालत में होने नहीं देंगे। और जिस तरह से प्लाट धारकों ने हमें जो आपबीती बताई है, जिस तरह से बिल्डर लोग उनसे पैसा ऐंठते हैं और कितने दिनों के बाद उन्हें फ्लैट का कब्जा देते हैं, ये सारी हकीकत, सारी जांच पड़ताल हम करने का प्रयास कर रहे हैं। देखती रहिए दर परत। और ये जो बिल्डर हैं जैसे मोहसिन शेख है, तुम्हारा सादिक शेख है, कुद्दूस बागवान है, नावेद है, इनके विरोध में सरकारी वकील परवीन सिंह परदेशी ने एक याचिका दाखिल की इनकी जमानत रद्द करने के लिए। अब उनके साथ हमारी मुलाकात होगी रूबरू। परवीन सिंह परदेशी से हम जानने का प्रयास करेंगे कि इसके आगे क्या प्रावधान होगा, क्या करने वाले हैं, और बिल्डरों के और महानगर पालिका के अधिकारों के आदेश में आपके पास आगे की रणनीति क्या है, क्या न्यायपालिका में किस तरह से अपना पक्ष रखेंगे, ये सारे जानने का प्रयास करेंगे। देखते रहिए वार न्यूज। धन्यवाद।